सड़क खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। भाजपा की बात आपने किया, तो भाजपा यह पार्टी गोलवलकर जी के सिद्धांतों पर आधारित पार्टी है, उसी सिद्धांत पे चलती है। और उसका मूल सिद्धांत मैं आपको बता दूं, गोलवलकर जी के सिद्धांत के अनुसार जब जनता गरीब बनी रहेगी तभी सत्ता मजबूत रहेगी। ये गोलवलकर जी का कहना है। राशन दिया, आप घुमा के बोलते हो, सीधे सीधे बोलो 80 करोड़ लोगों को राशन खाने पे मजबूर कर दिया, राशन पर जिंदा रहने के लिए मजबूर कर दिया। नेता जब ये चाहता है कि कुछ करना नहीं है, आराम से वोट मिलना है, तो धर्म से और जाति के नाम पर वोट तो मिल ही जा रहा है। ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। अरे क्यों मिल रहा है यार? 1200 रुपये का सिलेंडर खरीदने की ताकत उसके जेब में क्यों नहीं है? कौन सी सरकार आप चला रहे हैं? 10 साल का मोदी जी का कामकाज रहा है, कैसा रहा है? कैसा अच्छा रहा है, खराब रहा है? जनता कैसे मोदी जी को फिर से वोट देगी, उनके कामों पे वोट देगी, या फिर कोई विपक्षी पार्टी? देखिए, मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये एक नारा आ रहा है 400 के पार, लेकिन मुझे लगता है 200 पार की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। 200 पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, 200 पार जीतेगी? हाँ, नहीं, 200 पार की लड़ाई चल रही है। अच्छा, लेकिन माइक पर तो 400 पार है। 400 पार तो है ही है। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आज देश का प्रधानमंत्री बड़े शान से कहता है माइक पर खड़ा होकर के कि हमने 80 करोड़ लोगों को जो है राशन दिया। आप घुमा के बोलते हो, सीधे सीधे बोलो 80 करोड़ लोगों को राशन खाने पे मजबूर कर दिया, राशन पर जिंदा रहने के लिए मजबूर कर दिया। और जहाँ तक समीक्षा की बात आपने किया, तो कौन आएगा जनता के बीच में? नेताओं ने जो सवाल छोड़ दिया है, जनता उसी पर उलझ रही है। कोई मोदी के लिए उलझ रहा है, कोई केजरीवाल के लिए, कोई किसी के लिए उलझ रहा है। सही बात यह है कि जनता की जिम्मेदारी सरकार बनाना नहीं है, जनता का काम है सही आदमी को वोट देना। सरकार बनाने का काम सांसद करते हैं, विधायक करते हैं। और अगर जनता हर क्षेत्र से अपने आस और ईमानदार आदमी को वोट दे दे, वो किसी भी पार्टी का हो, हर पार्टी में ईमानदार और बेईमान है, वो निर्दल भी हो सकते हैं। अगर जनता हर क्षेत्र से ईमानदार आदमी को वोट देते, तो वो ईमानदार मिलकर के नई सरकार बनाएंगे और ईमानदार सरकार बनाएंगे और टिकाऊ सरकार होगी, काम करेगी। वो जो ईमानदार जुमलेबाजों के लोगों के लिए सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तब कौन ईमानदार है? कोई नेता है ऐसा, कोई पार्टी है? कोई ईमानदार नहीं है, कोई ईमानदार नहीं है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, भाई। ये चांदनी चौक सीट पे आप खड़े हैं। चांदनी चौक सीट पर 4, 5, 6, 7, 8 प्रत्याशी तो लड़ेंगे। प्रत्याशी पार्टी से भी हो सकता है और निर्दल भी हो सकता है। सब में मिलाकर कोई एक आदमी कायदे का मिल जाए, तो आप उसको वोट दीजिए ना। यहाँ तो हम प्रधानमंत्री बिगाड़ने लगते हैं, यहाँ तो मुख्यमंत्री बनाने लगते हैं। मंत्री मुखिया होता है ना, प्रधानमंत्री के हिसाब से तो चलेगा ना। ये जिम्मेदारी हमारा नहीं है। हमारी जिम्मेदारी ये है चांदनी चौक सीट से एक ईमानदार व्यक्ति जीत कर जाना चाहिए। वो किसी पार्टी का भी हो सकता है, वो निर्दल भी हो सकता है। वो ईमानदार आदमी किसी पार्टी से चुना और उसके बाद कल उसकी ईमानदारी चली गई, किसी पार्टी ने उसको मंत्री पद का लालच दिया, तो चला जाएगा। तो फिर कैसे हम एक बात आपको बताएं, जो ईमानदार व्यक्ति होता है ना, वो ईमानदार होता ही होता है, वो बदलता नहीं है। सब कहने सुनने वाली बात है। और बेईमान, अभी आप कहते हैं कि एक से एक लोग आएंगे प्रत्याशी आपके बीच में, वो अभी अपना वेशभूषा बदल के आए हैं और जीतने के बाद जो हैं वो वही हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि बदल गया, बदल नहीं गया, बदल के आया था वो वोट लेने। आप गोरखपुर से हैं, यूपी में क्या योगी बाबा का काम कैसे है? यूपी में योगी बाबा का काम कैसे? भाई देखिए, इस समय जो परिस्थितियां हैं देश की, समझ रहे हैं आप, समाज तो हमारा औद्योगिक है। समाज का जो ढांचा हमारा चल रहा, वो औद्योगिक ढांचा है इस समय, समझ रहे हैं आप। और समाज बदलता रहता है। इसके पहले सामंतवादी समाज था, उसके पहले राजतंत्र था, अंग्रेज भी रहे हैं। ये आज का समाज जो है औद्योगिक समाज है, और औद्योगिक समाज पर इस समय धर्मवाद थोड़ा सा भारी पड़ रहा है। और धर्मवाद को काटने का दूसरा रास्ता लोग निकाल रहे हैं, जातिवाद। लेकिन कुल मिला जुला के कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता है ना। अगर धर्मवाद कीचड़ होगा तो जातिवाद भी कीचड़ है। एक से एक दूसरे से रोकने की कोशिश पिछले लंबे समय से चल रहा है, लेकिन रोकने की कोशिश तब होगा
जब जनता एक अदद ईमानदार आदमी की तलाश करेगी चुनाव में। कोई ईमानदार लगता है, कोई नेता जो ऐसा हो? है। ये जो भीड़ है ना, भीड़ में अगर 100 लोग हैं तो 100 में आपको कम से कम 5 ऐसे मिल जाएंगे कि जिनके सामने 50,000 का नोट भी पड़ा हो तो घूम के चले जाएंगे वो। इसी 100 में 5 ऐसे भी मिल जाएंगे इसी चांदी चौक में तो हैं। लेकिन कुल मिला जुला के जो ऐसे लोग हैं, इस माहौल को देखकर वो अपने घरों में जा बैठे हैं। अच्छा चाचा, आप बुजुर्ग हैं, आप यूपी में हैं, गोरखपुर से हैं, जहाँ राजनीति बहुत होती है। आपको मैं देख के मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि आपने इमरजेंसी भी देखी होगी, मुझे जहाँ तक पता है। बिल्कुल देखा है। अपने इंदिरा की सरकार देखी, अपने मोरारजी देसाई की भी सरकार देखी होगी, और उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश जी के साथ की भी है, जयप्रकाश जी की सरकार भी, जो मंत्री थे वो। तो अभी के सरकार में पहले भी इसी तरह की धर्म की राजनीति या इसी तरह की बातें होती थी, या अभी कुछ ज़्यादा हो गया है कि धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे वोट ज़्यादा मांगे जा रहे हैं? असल में क्या है ना कि नेता जब ये चाहता है कि कुछ करना नहीं है, आराम से वोट मिलना है, तो धर्म से और जाति के नाम पर वोट तो मिल ही जा रहा है। और जब इनके नाम पर वोट मिल जा रहा है तो नेताओं ने काम करना बंद कर दिया। अभी बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं। अरे क्यों होगा भाई? जब धर्म के ही नाम पर वोट मिल जाएगा, जाति के नाम पर ही वोट मिल जाएगा, तो क्या ज़रूरत है काम करने की? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो पहले भी क्या इस तरह की पॉलिटिक्स होती थी जो अभी जो है जितना अभी भाई खासकर जो विपक्षी पार्टी की भाई अभी जो है वो 2 वर्गों में, हिंदू मुसलमानों में डिफरेंस बहुत बढ़ गया है। आपको पहले भी ऐसा था? हमने तो यह भी देखा है कि एक विधायक जीतता है, मैं 90 के जनता दल की बात कर रहा हूँ, और वोट देने के लिए उसने केवल 6 लाख रुपए लिया था, और जनता में र्यूमर आ गया किसने दूसरे पार्टी को वोट देने के लिए 6 लाख रुपए लिया, अगले चुनाव में उसकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन आज का विधायक 6 करोड़ के असलहे और गाड़ियों से चलता है और जनता उसको सलाम करती है, तो वो मुद्दा अब ख़त्म हो गया। आपको लगता नहीं कि अब जो है वो पाक साफ वाली राजनीति के दौर ख़त्म हो गया? ये पाक साफ वाली राजनीति का दौर ख़त्म हुआ है, क्योंकि ये औद्योगिक समाज में कह तो रहा हूँ। आपके पास रातों रात अगर आप 50 करोड़ आ जाए, कल आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कहाँ से आया, बस थोड़ा सा सत्ता के साथ बने रहिए। लेकिन वो दौर होता था कि सत्ता भी उठा के जेल भेज देती थी ऐसे लोगों को। लेकिन अब परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। लेकिन कुल मिला जुला के जो भाजपा की बात आपने किया, तो भाजपा यह पार्टी गोलवलकर जी के सिद्धांतों पर आधारित पार्टी है, उसी सिद्धांत पे चलती है। और उसका मूल सिद्धांत मैं आपको बता दूं, गोलवलकर जी के सिद्धांत के अनुसार जब जनता गरीब बनी रहेगी तभी सत्ता मजबूत रहेगी। ये गोलवलकर जी का कहना। जब जनता गरीब रहेगी तभी सत्ता मजबूत रहेगी। उसमें बहुत सारे लोग, इसलिए गरीब जनता को गरीब बनाए रखना आवश्यक है। अभी बहुत सी बातें हैं योजनाओं में, अभी सुन रहे थे सिलेंडर मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। अरे क्यों मिल रहा है यार? 1200 रुपये का सिलेंडर खरीदने की ताकत उसके जेब में क्यों नहीं है? कौन सी सरकार आप चला रहे हैं कि एक 1200 रुपये का सिलेंडर उसको जो है आपको फ्री में देना पड़ रहा है? पहले उसके जेब का पैसा गायब हो गया, अब आप उसको 1200 का सिलेंडर दे रहे हैं। अब 1200 का सिलेंडर दे रहे हैं, वो एहसान मान रहा है। भाई सरकार ने तो हमको दिया, सरकार ने हमारे जेब को खाली कर दिया, ये तो देख नहीं पाया। परिस्थितियाँ इस तरह की हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जो राहुल गांधी हैं और नरेंद्र मोदी जी हैं, दोनों नेता हैं, एक विपक्षी पार्टी के हैं, एक सत्तारूढ़ पार्टी के। कौन से नेता आपको बेहतर लगते हैं? मतलब पर्सनली अगर देखा जाए तो कौन से आपको लगता है ये नेता बेहतर है देश के लिए? इसमें नेता कोई नहीं है। नेता कोई नहीं? नेता कोई नहीं है। मोदी भी नेता नहीं है। मोदी एक कमर्शियल सोच के आदमी है, समझ रहे हैं? कुछ उनके साथ के लोग कमर्शियली पैसा सब आपके कह सकते हैं गुजरात में जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, बड़ा तेज़ गति से ट्रांसफ़र हुआ है। और जहाँ तक नेता की बात की आपने, तो देश की अर्थव्यवस्था को भी देख लीजिए ना। 70 सालों में कांग्रेस ने अगर 50 लाख करोड़ के देश को कर्ज में पहुँचाया है, तो महज 10 वर्षों में 150 लाख का कर्जा तो ये मोदी जी ने पहुँचा दिया। आप कैसे कह सकते हैं मोदी जी अच्छे आदमी? और
जहाँ तक नेताओं की बात है तो सुधार होना चाहिए, बदलाव और और नेताओं से पहले जनता में सुधार होना चाहिए। जनता को कैसा सुधार होना चाहिए? और जनता में क्या सुधार होना चाहिए? जनता में केवल एक सुधार, देखिए देश कितना भी बिगड़ा है, राजनीति कितनी भी खराब हुई है, अगर जनता चाहेगी जिस दिन, उस दिन एक इलेक्शन के एक बटन से पूरी सरकार और पूरा राजनीतिक समाज ही बदल जाएगा। जिस दिन जनता ये सोच लेगी कि चांदनी चौक में बैठ के जूता सी रहा है और ये 20 वर्षों से सी रहा है, कभी इसकी ईमानदारी पे किसी ने संदेह नहीं किया, इसको यहाँ से सांसद बना दो, उसी दिन राजनीति सुधरेगी। लेकिन हम तो साहब प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम तो अपने वोट से मुख्यमंत्री चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि तो चुनते नहीं हैं। तो यही बहस चल रही है कि मोदी प्रधानमंत्री, केजरीवाल प्रधानमंत्री या राहुल गांधी प्रधानमंत्री। अब इस समय मोदी जी टॉप पर हैं, राहुल गांधी सड़कों पर है। कल राहुल गांधी टॉप पर आएंगे, मोदी जी सड़कों में आ जाएंगे। लेकिन जनता बराबर सड़क पर रहेगी। जनता में अगर सुधार नहीं हुआ तो जनता सड़क पर रहेगी। वैसे भी डॉक्टर लोहिया जैसे आदमी ने कहा था कि जब संसद खामोश, सड़क खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाती। सड़कों पे धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकारों को मालूम होता था कि हमारी क्या कमियां हैं, लेकिन आज सारी चीज़ों को अपने ईडी से, उससे, इससे सरकार ने रोक लिया। ये थे हमारे साथ चाचा, गोरखपुर से आते, राजनीति की हर एक पाई पाई को जानते हैं, तो तमाम लोगों से बात करेंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए।